Hello everyone, hope you all are doing good. So now let's start with the second type of leadership. जैसे कि हमने पहली लीडरशिप की थी जिसका नाम था ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। अब हम करेंगे डेमोक्रेटिक लीडरशिप। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप हमें क्या कहती थी कि वो टीचर सेंटर्ड था, टीचर वहाँ पे लीडर था। ये है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मीन्स पार्टिसिपेटिव भी इसको कहते हैं, मतलब टीचर्स और स्टूडेंट्स इकट्ठे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस तरह की लीडरशिप में। ठीक है जी। इन दिस काइंड ऑफ लीडरशिप इज पार्टिसिपेशन एंड दिस काइंड ऑफ क्लासरूम इनहांस आइडियाज सपोर्ट्स ओपिनियन ऑफ ऑल द लर्नर्स। और सभी लर्नर्स को क्या है, वैल्यू किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है, सबके आइडियाज़ को देखा जाता है, सबके ओपिनियंस को सुना जाता है। इन दिस काइंड ऑफ क्लासरूम बोथ स्टूडेंट एंड टीचर आर इंथुएस्टिक, मतलब दोनों ही टेक पार्ट करते हैं। कोई भी एक्टिविटी हो, कुछ भी हो, कोई डिस्कशंस हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, कोलैबोरेशन प्रॉपर होती है, इसमें दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब दोनों ही एक तरह से लीडर का काम करते हैं। ठीक है जी। स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ इट। मोस्टली जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं ये इसको यूज़ करते हैं, इस टाइप ऑफ लीडरशिप को। ठीक है जी। ताकि करिकुलम अच्छा बने, डिसीजन लेना है कोई डिसीजन अच्छा ले पाएँ, प्रॉपर कोलैबोरेशन हो, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो और टीम वर्क ज़्यादा हो। उस वजह से ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप ज़्यादा यूज़ की जाती है स्कूल्स वगैरह में। ठीक है। तो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी हैं कि दिस काइंड ऑफ क्लासरूम इज़ हाईली मोटिवेटेड। इस तरह की लीडरशिप में जो क्लासरूम्स हैं उसमें बच्चे मोटिवेटेड रहते हैं। इससे टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट आती है। ऑल द ओपिनियंस एंड आइडियाज़ आर एक्सेप्टेड। ठीक है। जो टीचर है देखो अच्छे से बच्चे का जो आइडिया है उसको सुनेगा, बच्चा है टीचर्स के आइडियाज़ को सुनेगा, दोनों एक दूसरे से कोलैबोरेट करेंगे और अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। इन दिस काइंड ऑफ लीडरशिप इनहांस द सपोर्ट एंड टू कोऑपरेट। ठीक है जी। करेक्टरिस्टिक समझ आ गए, मतलब है तो सिंपल सी है ये सारी लीडरशिप, बस आपको एक बार ध्यान से इसको पढ़ना है। देन बेनिफिट्स क्या है डेमोक्रेटिक लीडरशिप के। देखो डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, सभी कोलैबोरेट करेंगे तो उसके कुछ फ़ायदे भी होंगे। इससे क्या है, सभी इंगेज करेंगे, पार्टिसिपेट हो करेंगे। ठीक है। इससे सबका मोराल बूस्ट अप होगा, किसी का मोराल डाउन नहीं होगा, किसी को अनवांटेड फील नहीं होगा। इससे क्या है, वर्क प्लेस में जो रिलेशंस हैं अच्छे रहेंगे, चाहे वो किसी बिजनेस की बात हो, चाहे वो टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप की बात हो। पी जो पीपल हैं वो ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे जो काम वो कर रहे हैं, क्योंकि अगर हंस के अगर आप कोई काम करते हो, मोटिवेटेड होकर काम कर रहे हो, तो वो काम अच्छे से होगा और इंसान को भी अच्छा फील होगा। इससे प्रोडक्टिविटी भी, मतलब रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। बिल्ड द स्ट्रॉन्ग टीम, टीम वर्क होगा तो अच्छे से कोलैबोरेट करोगे, टीम वर्क में टीम अच्छी बनेगी एक। ठीक है। इट ऑफन हैज सोल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम का भी फिर सोल्यूशन निकल आता है। ठीक है। सबको क्या है, डिसीजन मेकिंग का हक है, यहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा और बच्चे को रेलिवेंट नॉलेज मिलेगी हर एक को। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके, एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस तो फ्री में मिलते हैं हर एक के। तो जी डिसएडवांटेजेस इसमें क्या होगा, दैट चूजिंग बिटवीन मल्टीपल ओपिनियंस। देखो इतने बच्चे अपना ओपिनियन देंगे तो टीचर खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका ओपिनियन सुनूं किसका ना सुनूं। ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज हो जाएगा। देखो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है, बहुत टाइम लेगा, एक एक बच्चे का आप डिसीजन सुनोगे, उसके ओपिनियन सुनोगे, आइडियाज़ लोगे। ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन क्रिएट होगी। ठीक है। अगर कम्युनिकेशन स्किल कहीं पे लैक कर गई तो वहाँ पे क्या है, कईयों के सजेशन बिना सुने ही रह जाएंगे। ठीक है। अगर इमरजेंसी हो, कभी क्विक डिसीजन लेना हो, उस टाइम पे ये काम नहीं करेगा डेमोक्रेटिक वाला। ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, मतलब सोशल फोबिया होता है उनको, कि वो मतलब ज़्यादा लोगों में बात नहीं कर सकते, तो वहाँ पे भी दिक्कत आ जाएगी कई बच्चों को। ठीक है जी। तो ये है कुछ इसके डिसएडवांटेज डेमोक्रेटिक के। नाउ कम विद द थर्ड टाइप ऑफ लीडरशिप जिसका नाम है लेसर्स फेयर लीडरशिप, या इसको फ्री रैन लीडरशिप भी कहा जाता है। ठीक है। तो हमारी दो ऑलरेडी हो चुकी है, ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक। अब हम करेंगे लेसस फेयर। लेसस फेयर क्या कहता है, इसमें सिंपल सी बात है कि जो लीडर है ना वो कहता है अपने मेंबर्स को कि तुम खुद ही काम करो। ठीक है। अगर आपकी सक्सेस हुई तो वो भी आपकी, अगर आपकी फेलियर हुई तो वो भी आपकी। मैं किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं कहीं भी इंटरफेयर नहीं करूँगा। ठीक है जी। तो इसमें ऐसा करता लीडर। These kind of leaders avoid the power and responsibility.
ठीक है। लीडर को एक पावर मिली होती है क्यों, क्या कि वो क्या करे, गाइड करे अपने मेंबर्स को। बट यहाँ पे लीडर गाइड नहीं कर रहा है और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहा है अपने टीम मेंबर्स की। लेस इज फेयर का मतलब ही होता है नॉन इंटरफेयरिंग। सो इन दिस काइंड ऑफ लीडरशिप लीडर्स डोंट इंटरफेयर एंड रिलाई ऑन द लर्नर्स। ठीक है, और लर्नर्स को ही कहता है कि तुम खुद ही देखो, इस सिचुएशन को खुद ही सॉल्व करो, मैं कुछ नहीं कर रहा। द टर्म laissez-faire मीन्स लेटिंग पीपल डू एज दे चूज। ठीक है, जैसा लोग करना चाहें वैसा आप करो, मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा, लीडर बोलता। करेक्टरिस्टिक्स कुछ, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स। यहाँ पे टीचर ने हाथ खड़े कर दिए और बोल दिया कि तुम अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करो। ठीक है, इससे क्या होगा, सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, बहुत कम सपोर्ट मिलेगा बच्चों को। चिल्ड्रन डू नॉट लिसन टू द लीडर्स। जब लीडर काम ही नहीं कर रहा है तो बच्चे क्यों उसका सुनेंगे, कोई नहीं सुनता। In this type of leadership is present basically in higher standard where students can work on their own. मोस्टली जो हायर क्लासेस होती है ना, वहाँ पे टीचर की कोई नहीं, बच्चा नहीं सुनता, वो आपको पता ही होगा, बच्चे खुद ही काम करते रहते हैं। वहाँ पे ये काम कर सकता है पर लोअर लेवल पे नहीं करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वही टीचर ने कोई काम दिया, ठीक है, क्लासरूम में आपको ही बोला कि अपने डिसीजंस खुद लो, खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लो। ठीक है, टीचर डोंट इंटरफेयर इन एनी डिसीजन। ठीक है, टीचर इंटरफेयर नहीं कर रहा बट रेदर अलाउज द लर्नर टू बिकम रिस्पॉन्सिबल ऑफ देयर ओन सक्सेस एंड फेलियर। ठीक है, कि फेल हुए तो भी तुम हुए, सक्सीड हुए तो भी तुम हुए, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूँगी। ठीक है जी, इससे क्या होगा, ये इसके एडवांटेजेस हैं। ठीक है जी, मैं लिखना भूल गई, इसके एडवांटेजेस हैं। इससे क्या होगा, बच्चे का मोरल बूस्टअप होगा, पर्सनल ग्रोथ होगी बच्चे की, अगर खुद करके देखेगा तो उसकी पर्सनल ग्रोथ होगी, डिसीजन मेकिंग स्ट्रेंथन अप होगी, डिसीजन मेकिंग स्पीड होगी, मतलब फटाफट वो डिसीजन ले पाएगा, लीडर पे डिपेंडेंट नहीं है यहाँ पे। वो इनकरेज करेगा बच्चे की क्रिएटिविटी, बच्चा खुद करके देख रहा है तो क्रिएटिव बनेगा। टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन वर्क, इसमें टीम खुद ही रिस्पॉन्सिबल होती है। और इसके नुकसान क्या है फिर, वर्कर्स में लैक द मोटिवेशन। मोटिवेट करता कौन, लीडर। जब लीडर ही नहीं कोई काम कर रहा तो मोटिवेशन कहाँ से आएगी। ठीक है, इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, मतलब अच्छा काम तो नहीं होगा, पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क होगी, और प्रोडक्टिविटी मतलब रिजल्ट भी कुछ खास अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है जी, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। सो नाउ कम्स अप विद द फोर्थ काइंड ऑफ लीडरशिप। इससे पहले हमने 3 तरह की लीडरशिप्स कर ली हैं। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पे, ये है पेस सेटिंग लीडरशिप। तो पेस सेटिंग लीडरशिप में क्या होता है कि जो एक लीडर है ना, वो खुद को इंस्पिरेशन मानता है, एक तरह से इंस्पिरेशन का काम करता है दूसरों के लिए। वो कहता है कि मुझसे तुम मोटिवेट हो, मैं तुम्हारा लीडर हूँ, जो मैं करता हूँ वैसे ही तुम करो। ठीक है, मुझसे मोटिवेट हो, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे देखो और सीखो, ऐसा लीडर होता है इसमें। इन दिस काइंड ऑफ लीडरशिप दे सेट एन एग्जाम्पल इन एंड आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम, एक्ट एज एग्जाम्पल फॉर अदर्स टीचर्स टू फॉलो दैम। ठीक है, वो एक एग्जाम्पल के तौर पे काम करते हैं कि मुझे देखो, मैं कितना मोटिवेटेड हूँ, मेरे में कितना कॉन्फिडेंस है, और वैसे ही तुम मुझे फॉलो करो, ऐसा लीडर होता है इसमें। पेस सेटिंग, दे एक्ट एज ए इंस्पिरेशन फॉर अदर्स, दूसरे के लिए इंस्पिरेशन की तरह काम करें। दीज काइंड ऑफ लीडर्स और टीचर्स आर डेडिकेटेड एंड मोटिवेटेड। बट इसमें ये चीज़ भी है कि जो इंस्पिरेशन होते हैं, इंस्पिरेशन भी वही होते हैं जिनमें कुछ अच्छी बात हो। तो ये कैसे लोग होते हैं, ये वैसे लोग होते हैं जो डेडिकेटेड होते हैं और मोटिवेटेड होते हैं अपने काम को लेके। पेस सेटिंग इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड स्टाइल है, मतलब प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा, दैट आस्क द टीम मेंबर्स टू मैच द स्टैंडर्ड शोन टू देम, कि ये मेरा स्टैंडर्ड है, तो मुझसे इंस्पायर होके तुम सीखो और तुम भी इस स्टैंडर्ड को मैच करो। ये काम होता है इसमें लीडर का। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द पेस सेटर्स डोंट ट्रस्ट द स्टूडेंट्स एंड वर्क ऑन देयर ओन। जो पेस सेटर है मतलब लीडर है, वो क्या स्टूडेंट्स पे ट्रस्ट करता ही नहीं है, वो कहता है कि खुद काम मत करो, मतलब जैसा मैं कहता हूँ वैसे करो। इन दिस काइंड ऑफ क्लास सपोर्टिव इन्वायरमेंट कम होता है, क्योंकि ज़्यादा कंसर्न किस पे है, परफॉर्मेंस पे, कि अच्छा परफॉर्म करो। ऐसा नहीं देखा कि किसने मतलब सपोर्ट किया या किसने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, बस इस चीज़ में है कि इंडिविजुअल क्या अच्छा परफॉर्म करे मुझे देख देख के। ठीक है, दिस अप्रोच वर्क इफ़ द स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड, कैन वर्क ऑन देयर ओन, या उनको बहुत कम गाइडेंस चाहिए, उस टाइम पे ये अप्रोच काम आएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है,
सेट अ हाई स्टैंडर्ड गोल, एक हाई स्टैंडर्ड सेट हो जाता है ना कि मेरे तक पहुंच के दिखाओ, जहाँ जिस मंजिल पे आज मैं हूँ वहाँ पे पहुंच के दिखाओ, ऐसा लीडर है ये। ठीक है, तो हाई स्टैंडर्ड सेट हो गए ना बच्चे के लिए। तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? फास्ट रिजल्ट्स, वेल डिफाइंड एक्सपेक्टेशंस हैं, सिंपल क्लियर एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये आज तक मैंने किया, तुम यहाँ तक पहुँच के दिखाओ। ठीक है, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, बच्चे की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, क्योंकि जो हमारा लीडर है उसके स्टैंडर्ड इतने हाई हैं तो बच्चे की परफॉर्मेंस लेवल भी हाई होनी चाहिए। मॉडल्स बेस्ट प्रैक्टिस, बच्चा क्या है अच्छे से प्रैक्टिस करेगा। मॉडल मतलब पेस एट अ लीडर जो डोंट जस्ट, ठीक है जी, जो इसमें पेस सेटर लीडर्स होते हैं ना, वो क्या है एम्प्लॉयज़ को शो करते हैं कि राइट चीज़ क्या है और कौन सा बेस्ट वे है उस चीज़ को करने का। कि जैसा मैं कहता हूँ, दे डोंट जस्ट टॉक द टॉक, दे आर ऑल्सो एबल टू वॉक द वॉक। मतलब कि वो सिर्फ बातें ही ना करे, वो करके भी दिखाए। लीडर ये चाहता है इसमें। इश्यूज आर स्विफ्टली रिजॉल्व, फटाफट बंदा खुद मोटिवेटेड है, कॉन्फिडेंट है आपका लीडर, तो बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। ठीक है, इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम है, फटाफट सॉल्व आउट हो जाएगी। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? इसमें ट्रस्ट तो रिड्यूस होगा ही। ठीक है, क्योंकि अगर इतना ट्रस्ट होता उसको, लीडर को, अपने मेंबर्स पे, तो वो उनको कहता ना कि तुम अपने लेवल से ऊपर उठो। उसने तो क्या कह दिया कि मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं तुम्हारा लीडर हूँ, मेरे जैसे बनो। लेट टू स्ट्रेस एंड बर्न आउट, मतलब स्ट्रेस आउट हो जाएगा कि ऐसे थोड़ी बन सकता कोई। रिड्यूस एम्प्लॉयज़ इंगेजमेंट, मेक वर्क रेपिटेटिव, और इससे इनोवेशन कम हो जाएगी। बस वो रिपीट कर रहा है उसी चीज़ को ताकि मैं अच्छा बन जाऊँ जो मेंबर है। टाइट डेडलाइंस होते हैं। ठीक है, लिटल या नो फीडबैक, कोई फीडबैक ही नहीं है। नो फोकस ऑन बिल्डिंग टीम मोरल, इसमें टीम वर्क का तो कोई काम ही नहीं है, बस अपने पर ही फोकस करते रहो तुम। ठीक है, सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। पेस सेटिंग लीडरशिप। So now we are here with the fifth, that is paternalistic leadership. तो पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप क्या होता है? पैटर्नल मतलब पेरेंट्स की तरह जो काम करे लीडर। ये एक लीडर है ना जो आपका पापा की तरह काम करता है, मतलब फैमिली मेम्बर की तरह काम करेगा। उसको पता है तुम्हारे लिए क्या सही है, कैसे बेस्ट डिसीजन लेगा। मतलब जो आपके फादर होते हैं उनको पता होता है आपके लिए क्या अच्छा है, तो आपके लिए वो बेस्ट डिसीजन लेगा। तो वैसा ही लीडर होता है इसमें। ठीक है, लीडर क्या करता है अपनी टीम के लिए जो बेस्ट डिसीजन ले पाए वो लेगा। ठीक है, मोस्टली इस तरह की लीडरशिप ना स्कूल्स में, ऑफिस में देखने को मिलती है। ठीक है जी, इन दिस काइंड ऑफ लीडरशिप, लीडर क्या है प्रोटेक्ट करता है स्टूडेंट को, एक फैमिली मेम्बर की तरह प्रोटेक्ट करेगा जो लीडर है। सो टीचर्स विल प्रोवाइड, मतलब जो टीचर है लीडर का काम कर रही है, तो टीचर क्या है सारे सपोर्ट देगी बच्चे को। ठीक है, इन्हांस करने के लिए उनकी टीचिंग और लर्निंग को, एंड वांट टू बेनिफिट द स्टूडेंट्स इन ऑल द वेज। जो टीचर है एज अ लीडर काम कर रही है और क्या है बच्चों को पूरी अच्छे से पढ़ा रही है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सही से हो रहा है ताकि बच्चे को हर तरह से क्या है बेनिफिट हो। तो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी है दैट दिस काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल ज़्यादा एप्लीकेबल मैच्योर बच्चों पे होते हैं, क्योंकि वो टीचर की फीलिंग्स को समझ सकते हैं। ठीक है, लोअर लेवल के बच्चे होंगे उनको लगेगा कि छोड़ यार टीचर ऐसे ही पढ़ा रही है, रहने दो, नहीं समझ आएगा उसको मेन मोटिव क्या है टीचर का। ठीक है, बट जो मेच्योर स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता होता है कि टीचर की फीलिंग्स क्या है और उसको रिस्पेक्ट कैसे करना है। लोअर स्टैंडर्ड, इट इज़ ओनली वे टू मेक द स्टूडेंट कंफर्टेबल, मतलब पापा की तरह फैमिली मेम्बर की तरह काम करना है, तो लोअर लेवल में तो बच्चे को सिर्फ कंफर्टेबल करने के लिए काफ़ी है ये लीडरशिप। समबडी ऑल्सो कैन नॉट लाइक द गॉड फादर ऑल द टाइम। ठीक है जी, हर बार मतलब फादर बनना किसी को इतना अच्छा भी नहीं लगता कि लीडर हमेशा मतलब ऐसे हमें बहुत प्यार से बात करे, मतलब कईयों को ज़्यादा लगता है कि ज़्यादा ही हो रहा है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? तो देखिए जी, फ़ायदे हैं कि जो मैनेजर है मतलब आपका लीडर है वो आपको टाइम टू टाइम फीडबैक देगा। ठीक है, इन्वॉल्व्स द डिसीजन मेकिंग, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग ले सकते हो। जो मतलब टीचर है एज ए लीडर काम करेगा, बोलेगा वो बच्चों को कि तुम क्या है अपना डिसीजन दो। वही चीज़ें क्या है बिजनेस में भी काम आ सकती हैं। आप एम्प्लॉयर्स को अपने बोलोगे कि आप डिसीजन ले सकते हो, मतलब आप भी अपना कंट्रीब्यूशन दो, राइट। हाई लॉयल्टी होगी क्योंकि इसमें क्या है ध्यान दिया जाएगा कि एम्प्लॉयज़ की नीड्स क्या हैं। गुड बिहेवियर एंड वर्क आर ऑलवेज रिवॉर्डेड, अगर आपका बिहेवियर अच्छा होगा किसी बच्चे का या किसी एम्प्लॉय का,
कोई ऑफिस में काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, ठीक है। सबॉर्डिनेट्स आर मोटिवेटेड, मतलब सबको क्या है, मोटिवेशन फील होगा। बट इसके डिसएडवांटेज यही है कि कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म आ जाएगी, कई बार वो जो लीडर है वो अनफेयर हो जाएगा, ठीक है। सबॉर्डिनेट इतना ज़्यादा लीडर पे डिपेंड हो जाएंगे, ठीक है, लीडर पे प्रेशर आएगा फिर, और टीम क्या है, कॉम्पिटिटिव बन जाएगी, ठीक है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। और हमारे 5 के 5 जितने भी लीडरशिप थे आज कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है जी। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस भी मैं जल्दी जल्दी अपलोड कर दूंगी, बिकॉज परसों को आई नो आपका एग्जाम है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। और आज की वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज मोटिवेट मी विद योर लाइक्स एंड सब्सक्रिप्शंस। थैंक यू वेरी मच।